दोस्तों, फाइटर जेट की दुनिया का बादशाह इस समय F-22 रैप्टर फाइटर जेट को माना जाता है और ड्रोनों की दुनिया का F-22 रैप्टर इस समय एवेंजर ड्रोन को माना जाता है। इस समय दुनिया में ऐसा कोई भी देश मौजूद नहीं है जो एवेंजर ड्रोन की टक्कर का ड्रोन बनाकर तैयार कर पाया हो। हालांकि इजराइल, रशिया और यूरोप के कई देशों की तरफ से एवेंजर जैसा ही ड्रोन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इन देशों को एवेंजर जैसा ड्रोन बनाने में सफलता अभी तक तो नहीं मिल पाई है। एवेंजर ड्रोन इसलिए भी बहुत ज्यादा खास ड्रोन है क्योंकि इस ड्रोन के अंदर भर भर कर हथियारों को लगाया जा सकता है। इस ड्रोन के अंदर हम AGM-114 हेलफायर मिसाइल को लगा सकते हैं और इस ड्रोन के अंदर हम बमों की कई कैटेगरी को लगा सकते हैं। जैसे इस ड्रोन के अंदर GBU-39, GBU-38, GBU-12, GBU-16, GBU-31 जैसे भारी भरकम बमों को भी एवेंजर ड्रोन के अंदर लगाया जा सकता है। एवेंजर ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रोन के इंटरनल वेपन बे के अंदर 1600 किलोग्राम तक के बमों को लगाया जा सकता है। साथ में इस बम के लग जाने के बाद भी इस ड्रोन के अंदर बाहर 6 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिनमें हम काफी आसानी से 29 किलोग्राम तक के पेलोड को लगा सकते हैं। अमेरिका ने एवेंजर ड्रोन को इस तरीके से बनाकर तैयार किया है कि इस ड्रोन के RCS को बहुत ही ज्यादा कम रखा गया है। यहाँ पर RCS का मतलब रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इस ड्रोन को आसानी से दुश्मन देश अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से नहीं पकड़ सकते हैं। आज मैं आपको एवेंजर ड्रोन की इन खासियतों के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2017 में भारत इस ड्रोन को अमेरिका से लेना चाहता था, लेकिन उस समय अमेरिका ने एवेंजर ड्रोन भारत को देने से मना कर दिया था। इवन उस समय भारत प्रीडिएटर ड्रोन भी अमेरिका से लेना चाहता था, लेकिन उस समय अमेरिका ने हमको प्रीडिएटर ड्रोन भी नहीं दिया था। इस ड्रोन को लेकर हमारी तीनों ही सेनाएं इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में भारत $8 बिलियन खर्च करके अमेरिका से 100 की संख्या में एवेंजर ड्रोन को खरीदना चाहता था। लेकिन उस समय अमेरिका ने एवेंजर ड्रोन भारत को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि भारत ने उस समय अमेरिका को बोला था कि हम आपके साथ इतनी बड़ी डील को साइन तो कर लेंगे, लेकिन इस ड्रोन की हमको कुछ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। लेकिन उस समय अमेरिका ने टेक्नोलॉजी की वजह से हमको एवेंजर ड्रोन नहीं दिया था। लेकिन अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि भविष्य में अमेरिका की तरफ से एवेंजर ड्रोन भारत को दिया जा सकता है, क्योंकि पहले अमेरिका ने भारत को प्रीडिएटर ड्रोन भी देने से मना किया था, लेकिन धीरे धीरे भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं, जिस कारण अमेरिका ने हाल ही में ही अपने प्रीडिएटर ड्रोन और उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को देने की पूरी तैयारी कर ली है। और भविष्य में हमको ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि अमेरिका की तरफ से एवेंजर ड्रोन फिर से भारत को देने को लेकर विचार किया जाए। एवेंजर ड्रोन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस ड्रोन की लंबाई 44 फीट है, इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 66 फीट है, इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8,255 किलोग्राम है। एवेंजर ड्रोन के अंदर 3600 किलोग्राम तक के फ्यूल को कैरी किया जा सकता है। इस ड्रोन के अंदर पैटेंट विटनी का PW545 इंजन लगा हुआ है। ये एक टर्बोफैन इंजन है। इस इंजन की बदौलत ही ये एवेंजर ड्रोन 740 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इस ड्रोन की क्रूज स्पीड यानी कि ये ड्रोन हवा में अपनी पोजीशन को 448 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर सकता है। इस ड्रोन का एंडोरेंस टाइम यानी कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता 18 घंटे है और ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि भविष्य में यदि अमेरिका की तरफ से भारत को एवेंजर ड्रोन ऑफर किया जाता है तो क्या हमको एवेंजर ड्रोन को अमेरिका से खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।